चलिए, परसेंटेज से रिलेट करके जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन जरूर बनाइए। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन, क्योंकि ये भी किसके तरह चलता है। ये जो होता है ये समतुल्य वृद्धि होता है और एक होता है समतुल्य छूट। तो जनसंख्या बढ़ने का मतलब कि समतुल्य वृद्धि हो गया और घटने का मतलब कि समतुल्य छूट की तरह उसको लेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमने आपको दिया 1000 रुपया, 1000 नहीं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 10 रुपया। पहला साल कहा कि पहला साल रेट जो था वो 10% से बढ़ा। ठीक है, दूसरा साल 20% से बढ़ा और अगला साल 50% की दर से बढ़ा। ठीक है, तो अब इस 3 साल के बाद मान के चलिए ये पहला साल था, ये दूसरा साल था और ये तीसरा साल था। 3 साल के बाद अगर आपसे कोई जनसंख्या पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। यही तो कहेंगे कि 10,000 था, उसका 10% बढ़ गया, मतलब 1000 बढ़ गया। ठीक है, तो 1000 बढ़ गया तब ये 11,000 हो गया। हाँ, अब 11,000 का 20% बढ़ेगा या इस 10,000 का 20% बढ़ेगा। जनसंख्या जब बढ़ गया, मान के चलिए बच्चे ज़्यादा आ गए, जनसंख्या वृद्धि का मतलब जन्म ही होता है, जन्म से ही तो जनसंख्या वृद्धि होता है। वो आ गए तो अब वापस तो नहीं चले जाएंगे कहीं, वो तो यहीं रहेंगे। मतलब अब जो काउंटिंग होता है वो इस पे होगा, तो फिर 11,000 का हमें 120% निकालना पड़ेगा जो भी है। ठीक है, तो 12 को 11 से गुना कर दीजिएगा 132 हो जाएगा और उसको डबल डिवाइड। मतलब अब 2 साल जब हो गया है तो अब कितना जनसंख्या हो गया है, 13,200 हो गया। अब तीसरे साल भी चले तो क्या अब 11,000 पे काउंट करेंगे, 13,200, तो 13,200 पे, क्योंकि फिर अगर आबादी बढ़ गई है, तो आबादी अगर बढ़ गई है तो बताइए कि बढ़े हुए आबादी पे ही काम करेंगे, तो फिर इसका 150% निकालेंगे, तब जाके फाइनल निकल जाएगा कि 3 साल के बाद कितना होता है। तो ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही तो व्यवहार करता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो है कि मान के चलिए 10,000 को रुपया दिया, पहला साल जो इंटरेस्ट 10%, दूसरा साल 20% और तीसरा साल 50%, तो क्रम बाय क्रम बढ़ते जाता है। जैसे मान के चलिए कि हम कहें कि कहीं कोई मार्केट है, वहाँ से घर जाना है। ठीक है, 2-3 रास्ता ले लीजिए। ठीक, यहाँ से चलने पर मानिए कि 1,000 रुपया लगता है, यहाँ से चलेगा तो किराया जो है वो भी टैक्स है 1,000। कहता है लेकिन अगर इस रास्ते से जाओगे यहाँ पे तो 10% देना पड़ेगा ब्याज, 10% एक्स्ट्रा कर देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर इससे होकर निकल जाओगे, इसी वाले रास्ते से जाना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट है, तो फिर से 20% लगेगा। ठीक है, तो अब हमें अगर हम यहाँ जाना चाहें तो कितना लग जाएगा, 1,000 तो यहाँ पे पे कर दिया, फिर यहाँ गए तो इसका 10% लगेगा। ठीक है, अब इसका 10%, 1,000 का 10% कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, मतलब 1,100 खर्च कर दिया यहाँ पर। अब 1,100 खर्च कर दिया तो बताओ कि अब इस 1,100 पर 20% मिलेगा, क्योंकि अब अगर फिर आगे जाना चाहें तो फिर उस पर उसका 20% लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसका 20%, मतलब कहने का मतलब कि समतुल्य वृद्धि का मतलब ये होता है कि नया मान पे वृद्धि। समतुल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, नया मान पर वृद्धि, नया वैल्यू जो होगा उस पर वृद्धि। ठीक है, नया मान जो होगा उस पर वृद्धि करना है। ठीक है, अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी तो यही होता है कि उसमें भी क्या करते हैं, नया मान ही लेते हैं। जैसे 1 साल हो गया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जुड़ गया। ठीक है, तो नया मान होता है। अब इस पर आबादी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है। ठीक है, आबादी वाला क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा है। अब देखिए, अब समझ में आ रहा होगा कि अच्छा CI का एक क्वेश्चन है कि जैसे मान के चलिए कि 10,000 रुपया है। ठीक है, उस पर पहला वर्ष जो CI है वो 10% का दर है। ठीक है, और दूसरा वर्ष जो है वो 20% का ब्याज, 20% ब्याज देता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद बताइए कि राशि क्या हो जाएगी, बाद राशि क्या होगी। ठीक है, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें बस रेट दिया रहता है, टाइम दिया रहता है, 1 + रेट बाई टाइम करके निकाल देते हैं। अब ये बेसिक से अभी जो बताया उस कदर से इसको सोचना है। ठीक है,
कि हमने आपको कहा कि 10,000 रुपया है, उस पर 10% मिल गया, ठीक है, पहला साल मिल गया, तो 10,000 का 10% 1,000 हो गया, तो 1,000 तो पहला साल मिला, तो ये 10,000 अब 1,000 मिल के कितना हो गया, 11,000 हो गया। अब 11,000 पे ये 20% मिलेगा ना, तो फिर 11,000 पे कितना मिल जाएगा, इसका 20% मिल जाएगा, ठीक है, तो निकाल लेंगे 13,200, ठीक है, मतलब अब कितना राशि हो जाएगा, अब हो जाएगा 13,200 रुपया, कोई दिक्कत। तो ये होता है सक्सेसिव इंक्रीजमेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे नहीं करते हैं, हमने एक ही तरीका बताया है, बस उसी को पकड़ के चलना है, दूसरे तरीके की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे 10% है, इसका मतलब कि पहला साल अगर 10 है तो अगला साल 11 हो जाएगा, हाँ कि नहीं हो जाएगा। अगर दूसरा साल 20 है तो अगला साल 20 हो जाएगा। अच्छा 5 है, 20% है तो 5, ठीक है, क्या है 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। तो 5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हाँ कि ना, 5 है तो कितना हो जाएगा 6, 2 साल खत्म। अगर 3 साल वाला रहता कुछ तो 3 साल वाला देते, फिर निकालते 10 × 5 = 50, 11 × 6 = 66, ठीक। मतलब ये 66 क्या है, 2 साल के बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा, ये 50 क्या है जो हमने लगाया है, सबसे पहले लगाया। तो अब बताइए कि ये वाला इसके बराबर है कि ना, 50 किसके बराबर, ये मूलधन है, और ये मूलधन में कितना लगाया, 10,000 लगाया, मतलब यहाँ से हम पाएंगे कि 50 जो है वो कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर है, हाँ कि नहीं, ठीक है। एक से क्या कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बराबर 2 हुआ। तो हमें निकालना क्या है, 66, यही अमाउंट है ना, चूंकि राशि पूछ रहा है, तो 66 का वैल्यू निकालेंगे, तो 66 को भी 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 66 × 100, यही आया ना, हाँ। अच्छा अगर पूछ लेते कि अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना का फर्क है, 16 का फर्क, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 200, 16 का कितना हो जाएगा, 3200 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ। ये 3 अब 4 दे दे, 5 दे, कोई दिक्कत नहीं। रेट जो दिया हुआ है 10,000 पे, रेट जैसे बनाते हैं अभी जो 2-3 क्लास हुआ है ऐसा ही तो हुआ है, ठीक है। तो मान के चलिए कि 10,000 है, 10,000 रुपया पर 10%, ठीक ना, तो इसका मतलब कि पहला साल 10 था तो 11 हो गया, ठीक। दूसरा साल 20%, मतलब 5 रुपया था तो कितना हो गया, 20% का वैल्यू 1/5, तो 5 था तो 6 हो गया। मतलब लगाए हैं कितना, लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन इधर से बताएं, 10 × 50 लगाए हैं तो 66 पाए हैं, लेकिन वो कहता है कि 50 में 10,000 लगाए हैं, तो 50 का वैल्यू 10,000, एक का वैल्यू 200, तो 66 यूनिट राशि पूछ रहा है, तो 66 × 132 हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे कि CI कितना हो जाएगा, तो CI क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 का डिफरेंस है, एक का वैल्यू है 200, तो 16 × 2 हो जाएगा। अभी तो 10,000 लगाया है, 13,200 पाया है, तो 3,200 ही CI मिलाना, ये बहुत अच्छी बात है। अगर 3 वर्ष के लिए भी दे देते हैं तो सेम करना है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा कभी कभी अगर मान के चलिए कि फ्रैक्शन जैसे हार्ड आ गया, जैसे मान के चलो कि ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो मैं बता दे रहा हूँ इसको। जैसे मान के चलिए कि आपको कैलकुलेशन इतना बड़ा आ गया कि आप जो टाइम बचाने के लिए चले थे वो कैलकुलेशन भी लग गया, जैसे 21 है, ठीक है, इधर मान के चलिए कि मैं 35 दे दूँ, ठीक, इधर जैसे 8 है, इधर मैं 9 दे दूँ, इधर 6 है, इधर मैं 4 दे दूँ, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा वो है, 9 चौक 36, वैसे तो कर सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, 35 का 140 हो जाएगा, और 140 को 14 के बाद 26 हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखिए कि 21 को 6 से गुना करेंगे, 126 हो जाएगा, 8 से थोड़ा टफ डिफिकल्ट हो गया। तो आप क्या आज से ध्यान रखेंगे कि साइड में नहीं काटेंगे, साइड वाले से नहीं काटेंगे, लेकिन इस तरफ से इस तरफ हम काट सकते हैं, ठीक है। 3 दूना 3 तिया 9 में सेम चीज़ पे पहुँचेंगे, 4 दूना 8, और कुछ कर सकता है, 7 तिया 21, 7 5 21, देखिए कितना आसान आ गया, ठीक है। 5 तिया 15 इधर से आ गया, और 7 चौक 28 इधर से आ गया, ठीक है, ठीक है। तो काट सकते हैं, ठीक है, कोना कोनी करके काटा जा सकता है, वो आपकी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो कर लेंगे, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अरे रहने दो, बस जलने दो, लाइट कट गया, छोड़ दीजिए, कट गया है। चलिए अब एक क्वेश्चन है, देखिए कि यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बस क्वेश्चन चला जाएगा आपके पास, उसका फिक्र नहीं करना। कहता है किसी नगर की आबादी 5% बढ़ती है, आबादी क्या हो रही है, 5% इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 5% बढ़ रही है, ठीक है। कहता है 3 वर्ष के बाद आबादी क्या हो जाएगी, 3 वर्ष के
बाद आबादी क्या हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि यदि शुरू की आबादी मतलब प्रेजेंट वाला जो है, वर्तमान वाला जो आबादी है वो है 8,000। कितना है? 8,000। हर साल कितना बढ़ रहा है? 5%। अब तो निकालना है क्या? 3 साल के बाद वो कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो कि शुरुआत वाला दिया हुआ है कि अभी शुरुआत वर्तमान जो जनसंख्या है वो 8,000 है और हर साल 5% की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? अब अगर यहाँ मान के चलो कि SI हो जाता तब तो मजा आ जाता। 5 या 15, 8,000 का 15% निकाल देते, हर वर्ष ब्याज मिलता है बराबर। लेकिन यहाँ CI, ठीक है, CI के तरह ही, CI को छोड़िए। अभी हमने आपको सस्पेंस, ये इसको बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, सक्सेसिव इंक्रीज, समतुल्य वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। समतुल्य वृद्धि के बारे में बताया अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो बताइए कि 8,000 है और 5% बढ़ गया, तो 8,000 का 105% हो गया पहला साल। पहला साल फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इसको समझ लो, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? 8,000 है, उसका 105% होगा, हाँ क्यों हो जाएगा। मतलब दो खत्म कर दो, कितना हो जाएगा? 80 है गुना 80 क्या हो जाएगा? 105, यही होगा ना जो भी है। अब बताइए सेकेंड ईयर के लिए निकाले तो अब ये वाला मान आएगा ना जो उसका, ठीक है। ये वाला आएगा, मान के चलिए कि इसको इधर से काटिए तो कैसे हो जाएगा? ये सीधे अगर 21/20 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा 400, 2100 का 84 होगा, 8400 हो जाएगा। तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 8400। अब जो बढ़ेगा तो 8400 से बढ़ेगा कि फिर 8,000 से बढ़ेगा? 8400 से बढ़ेगा, क्योंकि आबादी बढ़ के 8400 हो गई, ठीक है। तो फिर 8400 का 105 निकालेंगे, दूसरा सा फिर ये जो वैल्यू आएगा उसका 105 निकालेंगे। तो यहाँ पर ऐसा करना नहीं है, ठीक है। ये मैं समझा रहा था कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी भूल के पीछे वाले वैल्यू पे नहीं जाए, पीछे वाले जो संख्या पे कभी नहीं जाए, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे, वो तो मैं कई बार बता चुका आपको। तो बताइए कि ये जनसंख्या बढ़ता है उसका व्यवहार CI की तरह ही तो है, CI जैसे ही तो व्यवहार करता है। तो अगर मैं आपको बोल देता है कि P है 8,000, P क्या होता है बताइए? P जो लगाते हैं, ठीक है, रेट होता है जिससे बढ़ता है वो, ठीक है। और टाइम क्या होता है? टाइम जितना होता है, ठीक है। तो अब बताइए कि ऐसा ही तो है कि वो 8,000 उसकी आबादी शुरुआत में है, कोई दिक्कत, बढ़ रही है 5%, 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? सब कुछ मिला ही तो है, हम पास से आए। अब यहाँ से अगर आपको पूर्ण याद रहा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी, ठीक है, नहीं तो टाइम लग जाएगा। 5% का वैल्यू कितना? 1/20 होता है। 5% का वैल्यू कितना? 1/20 होता है। इसका मतलब है कि पहला साल अगर 20 है तो बढ़ के 21 है। इसका मतलब होता है कि ओरिजिनल वैल्यू पहले वाला ये है और उसमें 1 रुपया भी नहीं है। फिर अगला साल भी तो वही बात हो गया, फिर उसका अगला भी क्या हो जाएगा? वही बात होगी, बाकी ना। मतलब लगाए कितना? दुगना 4 गुना 8 से 0, यही ना। पहले था 8,000, अब कितना हो जाएगा? 92,167, ठीक है। तो 8,000 से 92,167 हो गया। तो अब बताइए कि 8,000 से अब ये 8,000 क्या था? शुरुआत वाला। ये 8,000 क्या है? शुरुआत वाला ही तो है। और शुरुआत वाला 8,000 किसके बराबर? 8,000 के बराबर, मतलब एक बराबर क्या हुआ? हाँ, तो 92,167 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 92,167 गुना 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 साल के बाद आबादी कितनी हो जाएगी? 92,167 हो जाएगी। अगर पूछ लें कि कितनी बढ़ी है तो कितनी बढ़ गई? 1261, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि यही तो होता है चीज़ का डिफरेंस, जिसको CI बोलते हैं, ठीक ना। तो यही तो होगा, CI होता है मूलधनों का अंतर। जनसंख्या ये क्या है? जनसंख्या का अंतर, मतलब शुरू हुआ और खत्म हुआ उसके बीच की जनसंख्या का अंतर। क्या CI का? हाँ, CI होता तो इसका डिफरेंस नहीं है, SI का, ठीक है। SI निकालते तब तो 20 से 21 कर ही नहीं पाएंगे ना, तब तो यहाँ से 8,000 का सीधे 15% निकाल, ठीक है। इसका मतलब कल भी बताया था कि 20 से 21 हुआ, 20 से 21 का मतलब 21 रुपया, 20 रुपया से 21 रुपया से 21 पे अब चलेगा, इन्हें 20 वाले पे चलेगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है जनसंख्या वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हम आपको लिख दे रहे हैं और उसको बनाना है। जैसे मान के चलिए कि अब शुरू की जनसंख्या दे रखा है, लेकिन नहीं है,